सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। इसलिए अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं विश्वासियों के लिए चिन्ह है। हालेलुया। अगर हम 22 को थोड़ा रुक के पढ़े तो आप समझ पाएंगे। इसलिए अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। यहां पर पौलुस कह रहा है अन्य भाषा अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। दूसरी ओर अगर एक और वचन आप जानते हैं, वहां पर पौलुस बोल रहा है कि अगर कलीसिया में जो अविश्वास वाली प्रार्थना सभा अलग अलग तरह की होती है प्रार्थना सभा, किसी में हम पूरे विश्वासियों को बुलाते हैं, किसी में पवित्र आत्मा से सिर्फ भरने वालों को बुलाते हैं, किसी में अविश्वासियों की प्रार्थना सभा होती है जो बपतिस्मा जो पहली बार आए हैं, आगे आ जो आपके लिए वचन दिया जा रहा है, उनको अलग शिक्षा बाद में दी जाती है। तो यहां पर वहां पर पौलुस कह रहा है विश्वासियों के बीच में अन्य भाषा ना बोलो। यहां पर वो कह रहा है विश्वासियों के लिए तो चिन्ह है। इसका मतलब फर्क है इसमें। क्या वो अपने वचन को कटेगा? क्या वो अपने वचन को यहां पर ऐसे भी वैसे भी करेगा? नो। परमेश्वर का वचन सच्चा है। इस भेद को समझे। हालेलुया। कि जब पवित्र आत्मा उतरा था तो सब अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। कुछ यहूदी क्रेती, जहां पर जो भी स्टोरी सभी आती है, आप इस वचन को जानते हैं। हम वेदों की ओर सीधा चलेंगे ताकि आप ज्यादा सीख सको। तो वहां पर जब अन्य भाषा बोल रहे हैं तो सब लोगों ने क्या देखा कि सब लोगों की लैंग्वेज में बातें हो रही है। अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है मान लो एग्जांपल के रूप में, तो कोई ये अनपढ़ लोग या कोई भी लोग कोई एक भाषा बोलने वाले, ये कोई इंग्लिश में बातें कर रहा है, कोई हिंदी में कर रहा है, कोई पंजाबी में कर रहा है, कोई मराठी में कर रहा है, और ये लोग देख रहे हैं ये तो मेरी भाषा बोल रही है, ये तो मेरी भाषा बोल रही है, ये तो मेरी भाषा बोल रहे हैं। आत्मा के द्वारा आप कोई भी लैंग्वेज उतर सकती है एक व्यक्ति के ऊपर, वो कोई भी लैंग्वेज में बातें कर सकता है। एक प्रभु के दास प्रीच कर रहे थे और बीच में एक लड़की बैठी थी और वो वर्शिप चल रही, शायद प्रीच वर्शिप चल रही थी, और वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगी, बातें करने लगी अन्य भाषा में। वो साथ वाला बैठा, वो कहता है आप ये भाषा बहुत अच्छी, बात में खत्म हुई, आपने कहा ये भाषा बहुत अच्छी बोल लेते हो, बहुत अच्छी बोल लेते हो। कहते नहीं मैं तो मुझे तो नहीं ये बात भाषा आती। प्रेयर खत्म हुई, आपने बहुत अच्छा बोला, मैं इस भाषा में बहुत, दूसरा शायद वो टीचर था या क्या था, कहता ये आपने बहुत अच्छा भाषा बोलते हो, आप जो उस नगर में पैदा हो उससे भी बढ़कर आप अच्छी भाषा में बोल रहे हो ये भाषा। और उसने कुछ संदेश बोला, अन्य भाषा में कुछ संदेश बोला। उसने कहा ऐसा तो नहीं। बाद में उस व्यक्ति के लिए क्या ये चिन्ह था कि जो वो लड़की बोल रही थी, प्रभु के दास ने सेम उसी टॉपिक पर उसी बातों पर प्रचार किया, और उस व्यक्ति के लिए चिन्ह था कि सचमुच ये परमेश्वर की ओर से प्रचार है। वहां पर भी जो अन्य भाषा बोल रहे थे, ये लोगों को एक विश्वास करने के लिए था। वो चकित हुए, हैरान हो गए, ये कैसे हमारी भाषा बोल रहे हैं। लेकिन अन्य भाषाएं हो जाती रहेंगी, भविष्यवाणी हो जाती रहेंगी। आज लोगों को लगता है अन्य भाषा बस खत्म हो चुकी है, अलोप हो चुकी है, खत्म हो गई है बस, तो उनका वो फेथ नहीं बन पा रहा है। इसी तरह एक औरत थी एक प्रार्थना सभा में, और वो बार बार बोल रही नहीं अन्य भाषा जा चुकी है, अभी अन्य भाषा नहीं, अन्य भाषा नहीं। उसकी समझ ऐसी हो चुकी थी। और प्रभु के दास ने प्रीच किया, और अगले ही दिन जब वो प्रीच किया, जब वो सिखा दिया गया उसे वचन से, तो अन्य भाषा से वो एक रात भर गई। और क्या हुआ, वो कुछ लौकिक नहीं था, कुछ आत्मिक नहीं था उसकी लाइफ में, वो एक नॉर्मल मसीह विश्वासिनी थी। पर जब वो अन्य भाषा में प्रेयर कर रही, तो अन्य भाषा में क्या हुआ, आत्मा ने उसे उठाना शुरू कर दिया। उठ के 5 सुबह जल्दी, उसने क्या देखा, वो सुबह जल्दी उठी, अभी सुबह टाइम नहीं हुआ उठने का, आत्मा ने उसे उठा दिया, और आत्मा ने कहा अन्य भाषा में, अंदर से अन्य भाषा में प्रेयर निकलनी शुरू हो गई। और क्या हुआ, चलो प्रेयर करते रहे, रुकना चाहा, फिर से आ रहा है, नहीं कर, कंटिन्यू कर। वो प्रार्थना तो अन्य भाषा में कर रही थी, पर वो किसी के लिए प्रार्थना हो रही थी। अन्य भाषा की प्रार्थना एक विश्वाई कह सकते हैं, एक विचकार बिचौले के काम भी करती है। हालेलुया। और क्या हुआ, दिन बीतने के बाद उसे पता चला कि उसके किसी फ्रेंड, उसके किसी दोस्त के
कोई कोई बुजुर्ग था जो जिसको सांस की प्रॉब्लम, उसका सांस रोके उसे हॉस्पिटल में लेके जा रहे, और अचानक में क्या हुआ, उसके वो मरने पर था पूरे उस चीज में, पर अचानक से क्या हुआ, लगता था बस गया, और पर क्या हुआ, उसी रात में उसी टाइम में वो उसकी ये सांस वापस आई और वो जीवित हुआ और वो बच गया, और उस बीमारी से वो बिना हॉस्पिटल से नहीं, जो लगता है खत्म है, और वो घर वापस सेम वापस आए। और बाद में उसकी सहेली बता रही थी ऐसा हुआ था मेरे साथ, ऐसा हुआ था। वो उसको पता चला कि अच्छा इसीलिए पवित्र आत्मा, आपको नहीं पता किसी विषय के लिए प्रार्थना करनी है, जो मैं व्यक्तिगत, जो चौथे नंबर पर आएगी, जो व्यक्तिगत प्रार्थना के विषय में मैं बात कर रहा हूं। तो जब वो व्यक्तिगत अंदर से प्रार्थना करे थी, आत्मा में प्रार्थना, लेकिन तुम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना करना है, परंतु आत्मा हो के भर भर कर बयान से बात जो पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करता है। इसका मतलब आत्मा प्रार्थना करता है, जो आत्मा पाते हो होली स्पिरिट, वो प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना करवाता है। प्रार्थना करने में और मसीह में बढ़ने में वो अन्य भाषा की प्रार्थना आपकी मदद करते हैं, प्रार्थना करने के लिए और आत्मा में बढ़ने के लिए, मजबूत बनने के लिए पवित्र आत्मा अन्य भाषा की प्रेयर आपकी मदद करती है। ये गिफ्ट है, वरदान है। तो अभी उसको देखा कि हाँ, परमेश्वर ने उसने बताया उस प्रभु के दास को कि हाँ, जब आपने सिखाया तो मैंने ये प्राप्त किया, आपने जब सिखाया तो मैंने ये प्राप्त किया, और मेरे साथ ऐसे अनुभव हुए। सचमुच आज भी परमेश्वर अपने दानों वरदानों के द्वारा दुनिया में कार्य करता है। विश्वास आ गया। हालेलुया। हर चमत्कार अगर आप बाइबल में देखें, सबसे पहले आत्मा में प्रकट होता है, फिर आपको बाहरी रूप में दिखता है। ऐसे नहीं वो बाहर दिखेगा। तो यहां पर अब यहां बात कर रही है, वो हुई थी कि अविश्वासियों के लिए चिन्ह था। वो पहले जो प्रेरितों के काम में पेंतिकोस्त के दिन उतरा आत्मा, और लोगों ने देखा ये तो हमारी भाषा में बातें कर रहे हैं, तो उनके लिए एक चिन्ह था, एक विश्वास करें, हैरानी करने के लिए, हैरान करने के लिए उन्हें एक आत्मा का कार्य था कि वो कोई भी भाषा में बात कर रहे थे, जो एक संसारिक लैंग्वेज है, दुनिया की भाषा है, उसमें बात कर रहे थे। हालेलुया। तो दूसरा, भाषाओं की व्याख्या करना। हालेलुया। जिसमें बोला गया आत्मा की परख। एक होता है उसकी व्याख्या करना अन्य भाषा में निकालने की, पहला कुरिन्थिया उसका 12 की 10 आयत यहां पर लिखा है। ठीक है, ये आत्मा से सारे वरदान मिलते हैं। कौन से आपने पिछले दिनों में पढ़े थे, चंगा करने का वरदान। 10 में क्या लिखा है, किसी को आत्मा, किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्मा की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषाएं, अनेक प्रकार की भाषा में भी बात करेंगे, और किसी को भाषाएं का अर्थ बताना। हालेलुया। यहां पर जो बात हो रही है, हालेलुया, व्याख्या की बात। हालेलुया। कि यहां पर एक ऐसी लैंग्वेज जिसकी व्याख्या कर सकते हैं कि हाँ, उसके बारे में बताया जा सकता है, उसकी व्याख्या की जा सकती है। तो उसके विषय में अगर कोई प्रेयर कर रहा है, मान लो कोई अन्य भाषा में प्रेयर कर रहा है, तो वहां पर दूसरा व्यक्ति उसकी प्रेयर को सुनते हैं, उसकी व्याख्या कर सकता है, ये कह रहा है। हालेलुया। तो उसके द्वारा क्या है, कलीसिया की उन्नति होती है, बढ़ोतरी होती है। वहां पर कलीसिया की उन्नति होती है, बढ़ोतरी होती है, जब इकट्ठे आत्मिक जन आपस में इकट्ठे हों, और वहां पर इकट्ठ में जब वो एक बोल रहा है और दूसरा उसकी, ये व्यक्तिगत अन्य भाषा की नहीं बात हो रही, कि एक जहां पर व्याख्या करने वाला है, जहां पर व्याख्या नहीं है, तो वहां पर इसे, वहां पर बिल्कुल भी ना बोलने के लिए नहीं कहा गया। वहां पर उसका मतलब क्या है कि हाँ, अगर कोई प्रार्थना सभा है जिसमें कुछ अविश्वासी लोग हैं, अगर वो बैठे वो बोल रहे हैं ये क्या बकबक कर रहे हैं, ये क्या क्या बकबक कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एक ठोकर का कारण कहता है बन सकता है। उनकी अनपढ़ता के कारण, उनकी ना समझ के कारण, उनके अविश्वास के कारण, तो वो इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, वो इस चीज को नहीं जान पाएंगे। पर अगर वहां पर व्याख्या होगा, तो एक व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है और दूसरा उसकी व्याख्या कर रहा है, तो वो होने की ये आत्मा में प्रेयर कर रहा है, वो उसका अर्थ बता रहा है, और वो अर्थ से सचमुच कार्य हो रहे हैं। हालेलुया। वो अर्थ से टेस्टमनीज बन रही हैं, वो अर्थ से किसी की उन्नति हो रही है, किसी की लाइफ अगुवाई हो रही है, जैसे भविष्यवाणी के द्वारा आने वाली लाइफ बताई जा रही है। इसी तरह उन्नति की बातें। हालेलुया। आप अन्य भाषा में प्रेयर कर रहे होते हो, आपको पता यही बात मेरे मन में चल रही थी, और यही बात पास्टर ने आज प्रचार में बताई। किनके साथ ऐसा होता है, देखो आगे ना पता लग गया। अब आपको फील हो रहा है, कुछ समझ रहे हो ना। तो आपको पता चला जो मेरे मन में चल रहा था कि ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, वो आत्मा कह रहा था। क्योंकि जो एक प्रचारक ने कहा और आत्मा ने कहा, आपको हिला देता है, फर्क है। जो प्रभु ने डायरेक्ट आपसे बात की, किसी ने काउंसलिंग दी, आपको 1-2 साल में भूल जाएगी। पर जो रेमा वचन है, जो प्रभु ने खुद आपको बोल के दिए हैं,
वो आपको कभी नहीं भूलते, उससे लिखना भी नहीं पड़ता कई वक्त, वो आपके अंदर रहते हैं कि जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुम्हें कभी शर्मिंदा ना होने दूंगा। मान लो अगर किसी को ये वचन दिए, उसको पता है नहीं मुझे डर लगा जाऊं जाना, प्रभु को जहां के जाएगा मैं ये तेरे संग रहूंगा, उसे नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं, सामने क्या है पेपर एग्जाम मुश्किल है, क्या है टेस्ट इंटरव्यू में क्या क्या पूछेंगे, कोई टेंशन नहीं, प्रभु ने कहा जहां के तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। अब उसके अंदर ये वचन नहीं, हाँ प्रभु ने गौर से मिला है मुझे, उसके अंदर वो विश्वास पैदा करता है, और जब वो इस विश्वास से जाता है, डरता नहीं है, तो चमत्कार होता है, क्योंकि जब डरते हो तो चमत्कार आप खो देते हो, शैतान आपके चमत्कार को फिनिश कर देता है, आपके मिरेकल्स को, जब आप डर जाते हो। अय्यूब कहता है जिस बात से डरता मुझ पे फिर आप पड़ती है, क्योंकि आपने फेथ नहीं दिखाया, वो चमत्कार प्रभु पैदा नहीं कर सकते हैं। चाहे आपने विश्वास के द्वारा चमत्कार ले लिया, बिजनेस ले लिया विश्वास के द्वारा, अब उसे चलने के लिए जॉब ले ली विश्वास के द्वारा, उस जॉब को बनाए रखने के लिए, उसमें प्रमोशन, उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको उसमें फेथ चाहिए। जब आप अविश्वास रख देंगे वो चीज वहीं पर स्टॉप हो जाए, आप कहेंगे परमेश्वर ने दिया था, फिर इसमें ब्लेसिंग क्यों नहीं है? हाँ परमेश्वर ने दिया था, पर बाद में इसमें आपने अपना अविश्वास ऐड कर दिया। मुझे लगता है मुझे और जॉब करनी चाहिए, मुझे, अगर प्रभु ने, पहले तो आप गवाही दे रहे थे प्रभु ने दिया, अब आप कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं नहीं मुझे और देखना चाहिए, और आप कुछ शारीरिक, आप आत्मा में कमजोर थे और आपने चेंज कर ली और आगे गए, आप आगे भी सफल नहीं हुए, आप कहते हैं इससे पहले तो वही अच्छा था। समझ गए हो? इसीलिए आत्मिक उन्नति आपकी लाइफ में चाहिए होती है, ताकि जो आपको वो निर्देश दे, आपकी अगुवाई करे। हालेलुया। उसी वो ग्रेस आपके ऊपर है, आप जान पाते हो, क्योंकि उसी ग्रेस ने वैसा सिखाया, उसी ग्रेस ने यहां भी ऐसा सिखाया, वहां पर ये हुआ। आप कई बार देखते हो, तो इसका मतलब क्या है? जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, वो आत्माएं जो एक के अंदर वो आत्मा है, तो वही पवित्र आत्मा दूसरे से भी बात कर रहा है। अब आत्मा अंदर से आत्मा से बात करे, तो आत्मा से बातें शेयर कर लेता है। मान लो कह सकते हैं आत्मा परमेश्वर की गुड़ बातों को भी जानता है, इसलिए आत्मा में प्रार्थना करो, वो गहरी बातें परमेश्वर के पास है, वो भी आप प्राप्त कर पाते हो। फिर हालेलुया। अन्य भाषा में प्रार्थना, क्योंकि लिखा है जो आत्मा में प्रार्थना करता है, आत्मा परमेश्वर की गहरी बातों को जानता है। प्रभु की आत्मा को किसने सिखाया? प्रभु का मन कौन मनुष्य में से किसी का मन कौन जानता है? पर हम में कहता है मसीह का मन है। कौन हमें सिखा सकता है? क्योंकि हमें तो पवित्र आत्मा सिखाता है, मसीह का मन सिखाता है। हालेलुया। तो इसीलिए पवित्र आत्मा कुछ अलौकिक बातें, गहरी बातें आपको सिखाता है। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे एक वचन को, पहला कुरिन्थियों 12:28 को, 12:28 से लेके 29 तक पढ़ देंगे। यहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, फिर उपकार करने वाले, फिर प्रबंध करने वाले, और फिर नाना प्रकार की भाषाएं बोलने वाले। क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले? क्या सब चंगा करने वाले? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले? तो यहां पर नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, क्या सब बोलने वाले? सभी नहीं बोलते, किसी किसी को ये उपकार दिया जाता है, किसी किसी को ये वरदान दिया जाता है। किस वरदान की यहां पर बात हो रही है? तो वहां पर इसमें जो सर्वजन, इन दोनों बातों में आप जान चुके हो, दो भाषाएं की बात कर चुके हो, दोनों में अंतर है, समझ गए ना? है जो सर्वजनक है, ये भी अविश्वासियों के लिए चिन्ह बन गई कि उनके सामने उनकी भाषा में बात हो रही है, और ये भी एक सामूहिक झुंड के लिए चिन्ह बन गई कि हां एक व्यक्ति अन्य भाषा में बोल रहा है, दूसरा उसकी व्याख्या करके उसका अर्थ बता रहा है। पुराने में देखा आपने, जब मैं मूसा, जब तेज, जब बादल उतरते, आप देखते हैं, जहां शाऊल के बारे में पढ़ते हैं, उसके ऊपर आत्मा उतरता था, वो भविष्यवाणी करने लगते थे झुंड। तो आपने देखा उन जब पुराने में ऐसी स्टोरी को बोलते, क्या होता है? झुंड में लोग प्रार्थना कर रहे होते, एक पर आत्मा समाता था और वो आत्मा से बोलने लग जाता था, ये लड़ाई लड़ो, ऐसे करो, प्रभु का आत्मा कह रहा है, और वो लड़ते थे, वो जीत जाते थे। समझ रहे ना? आपको यही चीज चाहिए आगे बढ़ने के लिए। एक पर आत्मा उतरता था, सर्वजनिक रूप में प्रार्थना कर रहे थे। प्रेरितों के काम में क्या कर रहे थे? वो सब इकट्ठे थे, एक मन एक चित्त। जहां पर परमेश्वर महिमा का बादल उतरा, वो वचन भी बाद में पढ़ेंगे, महिमा का बादल उतरा था, वो भी लिखा है, वो सब एक स्वर में बजा रहे थे, एक स्वर में गा रहे थे, एक स्वर में, एक चित्त और एक मन से। उनमें दल नहीं थे, दलबंदियां नहीं थी कि चर्च में एक टीम है जो इवेंजलिस्ट टीम है, और उसमें 2-4 बंदे अपना ग्रुप बना के बैठे, 2 बंदे अपना ग्रुप बना के बैठे, ये एक दूसरे की टांग खींची जा रहे हैं पीछे से। बैठे तो ग्रुप में इकट्ठे हैं, पर दिल आपस में मिले नहीं है। तो वहां पर इसीलिए आत्मा नहीं उतरता, क्योंकि बैठे तो बीच में, कैसे आत्मा उतरेगा? क्योंकि इसका थोड़ा ना इसके ऊपर आत्मा उतरा और ये
ये अभी आत्मा को पुकारते नहीं, इनका भी फायदा करवा दे वो आत्मा जो उसको ओवर बिलीव नहीं करते। तो जब सब इकट्ठे होते हैं सबको कह सकते हो, सबको ही नाप नाप करके अनचंच करके वो कुछ ना कुछ दे देता है। हमने जब शुरू किया था इवेंजलिस्ट तो हमारे झुंड में उतरता था और सबको कुछ ना कुछ अनुभव फिर होता था। बाद में हम शेयर करते थे उस कमरे से निकल के, ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ, और एक दूसरे का शेयर एक दूसरे की उन्नति का कारण बन जाता था। तो इसलिए आत्मिक संगति में रहो अगर आत्मा में उठना चाहते हो। आत्मिक लोगों की, आत्मिक दासों की संगति करो अगर आत्मा में उठना चाहते हो। जितना आप शारीरिक लोगों को सुनते जाओगे उतना आप डाउन होते जाओगे, आप अविश्वास में बढ़ते जाओगे।